हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे थेल्स प्रमेय पे आधारित प्रश्न। यहां से आपके 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाता है, और इसे कंप्लीट कर लीजिएगा तो वो वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हम जैसे टीचर को बड़ा ही हिम्मत देता है, छोटे क्रिएटर को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके ज्यादा से ज्यादा रिच बढ़ाइए। तो चलिए बाबू बिना किसी देरी के शुरू करते हैं थेल्स प्रमेय पे आधारित प्रश्न। सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि थेल्स प्रमेय पे आधारित प्रश्न में आपको करना क्या है। देखिए बाबू, थेल्स प्रमेय होता क्या, पहले ये समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी नाम दे देते हैं हम इसका, एबीसी, और ये जो लाइन है इसके समांतर है, और इस लाइन का नाम मैं दे देता हूं डी। अगर किसी त्रिभुज में डी समांतर बीसी दिया गया है, ये दोनों समांतर दिया गया है, तो हम बोलते हैं कि एडी जो होता है डीबी दोनों बट्टा में होता है, एडी बट्टा डीबी, और ए जो होता है ईसी के बट्टा में होता है, ए बट्टा ईसी होता है, और दोनों क्या होता है बाबू, बराबर। जब ये होता है तब ये होता है बाबू, इसी को बोलते हैं थेल्स प्रमेय, जो 6.1 थ्योरम में आपको पढ़ना है। और वो थ्योरम अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाइए वो पढ़िए, क्योंकि 4 नंबर आता है उस एग्जाम में, ठीक है, आपके फाइनल में या प्री बोर्ड में, ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये आपका। दूसरी बात, छोटा बट्टा छोटा, छोटा छोटा हम लिखते हैं। एक चीज और लिखते हैं, छोटा एडी अब पूरा ए बी, यानी कि एडी बट्टा ए बी भी लिख सकते हैं। और जब इधर छोटा बड़ा लिखे हैं तो इधर भी छोटा और दैट बड़ा, तो इधर भी लिख सकते हैं ए बट्टा ए सी। ये थेल्स प्रमेय को बोलते हैं। जब ये दोनों समांतर हो तभी हम ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है बाबू लोग। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एबीसी में डी और ई क्रमशः भुजा एबी और एसी पर स्थित बिंदु है, जैसे कि ये समांतर है। यानी कि ले लीजिए एक ट्रायंगल ए बी सी, ए बी पे डी बिंदु है और ए सी पे ई बिंदु है, और दोनों इस तरह से कि ये दोनों क्या है, समांतर, ठीक है बाबू। तो चलिए एडी कितना है बाबू, 6 सेंटीमीटर, ये 6 हो गया। डीबी कितना है बच्चा, 9 सेंटीमीटर डीबी। एई कितना है बाबू, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है एसी, तो सबसे पहले हम ये निकाल ले, इसको हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो दिया क्या गया, ये दिया गया डी समांतर बीसी। तो डी समांतर बीसी है तो हम क्या लिख सकते हैं कि एडी जो है डीबी के बट्टा में है, और बराबर एडी बट्टा डीबी बट्टा ए बट्टा ईसी, ए बट्टा ईसी। अब सबका वैल्यू डालिए, एडी कितना है 6, डीबी कितना है 9, ए कितना है 8, और ईसी को हमने मान लिया एक्स। क्रॉस क्रॉस 6x 8 नम्मा 72, एक्स से काटेंगे तो 72 बट्टा 6 यानी कि 12। एक्स का मान कितना निकल गया बाबू, 12 निकल गया, यानी कि ये निकल गया आपका 12। अब सोचिए बाबू एसी, एसी कह रहा है आपको निकालने के लिए, तो एसी बराबर क्या हो गया, 8 प्लस 12, 8 प्लस 12 यानी कि एसी निकल गया 20। इस तरीके से हम कर लेंगे। शॉर्टकट में क्या करेंगे, ये दोनों समांतर है ना, तो ये बट्टा ये हो जाएगा 6 बट्टा 9 और 8 बट्टा 12। 8 बट्टा एक्स माने थे एक्स, दोनों को बराबर कीजिए, इसको इससे करिए, इसको इससे कीजिए, 6x 8 नम्मा 72, 6 से काटेंगे 12, एक्स का मान कितना निकल गया बाबू लोग, 12 निकल गया। ये 12 12 8 20, ये पूरा निकल गया। शॉर्टकट 2 लाइन इस तरीके से लॉन्ग कट, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए एडी बट्टा डीबी दिया है 3 बट्टा 4। चलिए पहले त्रिभुज बना लीजिए। क्वेश्चन वही है आपका, क्वेश्चन नहीं बदला, यही सेम क्वेश्चन है। ए बी सी, पार्ट बदल गया, डी ई। क्या है क्वेश्चन, एडी बट्टा डीबी बराबर क्या दिया है बाबू, 3 बट्टा 4। इसका मतलब ये है कि एडी के सामने 3 और डीबी के सामने 4, तो एडी 3 डीबी 4। एसी 15 दिया, एसी पूरा यहां से यहां तक दे दिया है 15। जब भी बाबू क्वेश्चन में पूरा साइड दे दिया हो पूरा, तो हम छोटा बड़ा लेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो हम लिखेंगे डी समांतर बीसी। आपको मैंने 2 चीज बताया, एक तो होता है छोटा 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 छोटा, और एक मैंने कराया छोटा और बड़ा, छोटा और बड़ा, ठीक है। तो उसको हम यही लेंगे, तो यहां पे हम लेंगे एडी छोटा लिए और पूरा बड़ा ए बी, फिर बाबू छोटा ए और फिर पूरा बड़ा ए से सी तक। अब डालिए, एडी का मान देखिए कितना है, 3 है, ए बी नहीं है तो ये पूरा मिल के आता है ना ए बी बच्चा, तो 3 और 4 7। ए कितना है बच्चा, ए निकालना है। ए सी कितना है, ए सी है 15, क्रॉस कर दीजिए,
तो क्रॉस करिएगा तो 7 AE बराबर 45। तो AE का मान कितना निकल गया 45/7। इसको दशमलव में निकाल लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए। जब ये दोनों समांतर होता है तो ये छोटा 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 या छोटा बड़ा लेते हैं। जब बड़ा दिया है तो छोटा बड़ा करके लेंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखिए ABC, ये है आपका D और ये है आपका E। ध्यान से देखिए क्या है, AD कितना है 4 डाल दीजिए, AE कितना है 8, AE ये रहा 8, और क्या बच्चा DB x-4, DB x-4, और ये कितना है 3x-19। तो बाबू तरीका से लिखते हैं, और ये दोनों क्या है समांतर। कैसे, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, तो D समांतर BC। तो इसका मतलब है देखिए दोनों छोटा छोटा दिया, बड़ा कहीं दिया है नहीं दिया है ना, तो दिक्कत नहीं है। तो सिंपल हम लिखेंगे AD/DB। जब छोटा छोटा हर जगह दिया है तो छोटा ही छोटा लेंगे, AE/EC, यानी कि ये बट्टा ये बट्टा ये। AD का मान देखिए 4, DB का मान x-4, 8, 3x-19। कटने वाला है कहीं, तो अगर आपका ध्यान होगा काटने में, अगर आपको दिक्कत नहीं तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 काट सकते हैं। एक को इससे गुना कीजिए 3x-19, और 2 को इससे गुना कर दीजिए, तो ये हो गया 3x-19, और इधर हो गया आपका 2 को x से 2x, 2 को 4 से -8। इधर 2x को इधर कर दीजिए, -19 को इधर कर दीजिए, तो 3x - 2x हो जाएगा। इधर बच गया आपका -8, और ये 19 इधर आ जाएगा +19। तो ये हो गया x बराबर 11। लीजिए x का मान पूछा तो x 11, अगर db पूछे तो 11 में से 4 घटा के 7, और इसमें अगर EC पूछे तो x का मान डाल दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ये सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। आप चलते थोड़ा सा सेकंड तरह के क्वेश्चन पे। चलिए बाबू, यहां से हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ना थेल्स का उल्टा चलता है। थेल्स का उल्टा बोले तो कि अगर आपके पास एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, और ये पॉइंट है D और ये पॉइंट है E, अगर आपको AD/DB, AD/DB और AE/EC दे दे, दोनों बराबर हो जाए, या ये छोटा AD अब पूरा AB, और इधर भी छोटा AE अब पूरा AC बराबर हो जाए, अगर या तो ये हो जाए या ये हो जाए, तो हम बोलेंगे कि इसका मतलब है इधर का बराबर इधर हो जाए, तो बोलेंगे कि ये जो लाइन है समांतर हो जाएगी BC के। समझिए बच्चा, इस बार ये करके ये करेंगे, पहले ये था तो ये कर रहे थे। समझ में आया? समझिएगा। क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन है आपका AB 6 है। चलिए बाबू, ABCD, AB कितना है बच्चा 12, AB ले लीजिए 12। AD कितना है 8, AD हो गया 8, ठीक है। AE कितना है 12, AE हो गया 12। AC कितना है, AC है पूरा 18। अगर आपको छोटा बड़ा करके लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो इसको देखिए, ये पूरा 12 है, ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये पूरा 18 है, ये 12 है, तो ये कितना हो गया 6 हो गया। छोटा छोटा ले लीजिए, तो सिंपल हम लेंगे 8/4 बराबर 12/6। तो काटेंगे 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। देखिए 2 बराबर 2 हो गया, यानी कि दोनों बराबर हो गया, तो हम बोल देंगे ये समांतर ये है, D समांतर BC है। ठीक है बच्चा, या इसी का मेथड 2 हम क्या करेंगे, छोटा 8 अब बड़ा 12, इधर भी छोटा 12 अब बड़ा बाबू 18। काटिए तो 4 से कटेगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 6 से कटेगा 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। देखिए इधर भी 2/3, इधर भी 2/3, यानी कि दोनों बराबर, तो हम बोल देंगे D समांतर BC, इस तरीके से। ठीक है बाबू, आइए सेकंड क्वेश्चन, सॉरी सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, तो इसको मिटा दिया जाए थोड़ा सा। आइए क्वेश्चन है आपका ABC, ये है आपका D। क्वेश्चन क्या है, AB 5.6 है, यहां से यहां तक पूरा 5.6 है, AD है 1.4, ये AD हो गया 1.4, AC हो गया 7.2, ये पूरा यहां से यहां 7.2 हो गया, और AE है आपका 1.8। यहां देखिए छोटा बड़ा, जब भी आपको बड़ा दे दे तो छोटा बड़ा करके ही आपका काम है लेने का। ठीक है, तो हम लेंगे AD बट्टा पूरा AB ले लेंगे, और इधर ले लेंगे AE बट्टा पूरा AC। तो AD कितना है 1.4, ये कितना है 5.6, इधर गया 1.8, इधर है 7.2। वैल्यू को पुट कर दिया। ध्यान से देखिए, दशमलव के एक स्थान के बाद दशमलव, एक स्थान बाद दशमलव से दशमलव उड़ाइए, क्योंकि दोनों इक्वल है।
यहाँ भी एक स्थान के बाद, यहाँ भी एक स्थान के बाद, दशमलव से दशमलव उड़ा, तो इधर बच गया 14/56, इधर बच गया 18/72। 18 एकम 18, 18 चौका 72, 14 एकम 14, 14 चौका 56, यानी कि इधर बचा 1/4 और इधर भी बचा 1/4, दोनों बराबर। तो जैसे ही दोनों बराबर आ गया तो हम लिख देंगे कि डी जो है समांतर है बीसी के। अगर बराबर नहीं आता तो हम बोलते नहीं है। तो ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा और ये भी 2 क्वेश्चन होमवर्क रहा। अगर आप बना लेते हैं तो कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा, क्योंकि आंसर आप दीजिएगा तो मुझे समझ में आएगा कि आप तक मैं पहुंच पाया और आपको समझ में आ गया। अगर आप इस चैनल पे अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जरूर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक शेयर और एक सब्सक्राइब हम जैसे छोटे क्रिएटर को, टीचर को बहुत ही मदद देता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद। अगर कोई चीज में दिक्कत है तो आप मुझे जरूर मैसेज कर सकते हैं।